प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने जो आपको सिखाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज हमारी वीडियोस वो वाली देख लें। प्रोबेबिलिटी में पहला पार्ट जरूर देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें, वरना आपको थोड़ी कठिनाई होगी इस चैप्टर को समझने में। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने सिखाया था आपको एक कॉइन के बारे में, जिसमें बताया था एक कॉइन जो है उसमें दो तरह के आउटकम्स होते हैं। अगर हम एक सिक्के की बात करें तो उसको जब मैं उछालूं तो उसकी एक साइड हेड होती है, एक साइड टेल होती है। तो एक सिक्के को जब हम उछाले तो उसमें इन दोनों चीजों में से ही कुछ आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है बच्चों, तो यानी कि एक कॉइन में दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती है, हम कहते हैं हेड या टेल। तो मैंने आपसे कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का आपको मैंने पूरा फॉर्मूला बताया था, एक्सप्लेन करा था, अच्छे से समझाया था। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब हम जो भी किसी इवेंट को कर रहे हैं उस इवेंट में जितनी भी हमारे सपोर्ट में बातें हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारे सपोर्ट में इस टाइम पे कितने हैं? एक हेड है और टोटल कितने आउटकम्स है? दो, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होगी? 1/2। अगर ऐसे ही मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की, तो आप कहेंगे टेल कितनी बार है इस कॉइन में? 1, और टोटल कितने आउटकम है? 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी हो गई? 2। तो बच्चों, हमने क्या देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अगर मैं करूं तो आपको क्या मिलेगा? 1/2 प्लस 1/2। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू हाफ और हाफ, यानी कि कितना हो गया बच्चों? ये मिलके 1। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी इवेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 इज इक्वल्स टू 1। लेकिन बच्चों, ये तो हमारा एक ऐसा इवेंट था जिसमें दो तरह की ही प्रोबेबिलिटीज थी। एक इवेंट 1 था हेड और एक इवेंट 1 था टेल। ठीक है, तो बच्चों अगर हम कॉइन की बात करें तो दो तरह के आउटकम्स थे। अगर ऐसे ही मैं एक डाइस की बात करूं तो आप देखेंगे डाइस में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात, अगर मैं डाइस की बात करूं तो डाइस में जितने इवेंट्स हो सकते हैं, तरह तरह के बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। जैसे हम ऑड नंबर की निकालने की प्रोबेबिलिटी की बात करें, इवन नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्राइम नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो एक दो ऐसे इवेंट जो या तो एक दूसरे के ऑपोजिट और कॉन्ट्राडिक्ट करें, या फिर टोटल जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनकी हम बात करें। तो इसमें मैं बात करूं तो आपसे मैं पूछ सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगी? बच्चों आप तो कहोगे 1/6, क्योंकि 1 एक बार है, टोटल इवेंट 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होगी? ऐसे आप कहोगे 1/6। इसका मतलब सिंपल सी बात है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 मैं अगर करूं तो हमारा आंसर कितना है बच्चों? 1 आएगा। सिंपल सी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं बच्चों कि किसी भी एक इवेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है, जितनी भी तरह के इवेंट्स उसमें पॉसिबल है, उन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का अगर आप सम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट n नंबर तक जो भी हमारे होंगे उनका सम कितना होगा बच्चों? 1 होगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये बच्चों आपसे एक नंबर में कई बार पेपर में ये बात पूछ ली जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई सारे क्वेश्चंस में हम इसे इस्तेमाल करेंगे जब हमें डायरेक्टली आंसर्स बताने होंगे। तो बच्चों इस बात को नोट डाउन कर लें और इसे नोट्स में ऐसे ही हाईलाइट कर लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1। ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है? हमेशा 1 होता है। तो चलिए बच्चों, इसी रिजल्ट से एक और इम्पोर्टेंट बात समझते हैं। अभी एक इम्पोर्टेंट बात हमने ये समझी, अब सेकंड इम्पोर्टेंट बात आपको समझाता हूं मैं। बच्चों ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है, इसको मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी है। ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, ये हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी है। तो मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ना आने की, तो वो भी तो बच्चों 1/2 होगी, क्योंकि हेड ना आने का मतलब क्या है? कौन आएगा? टेल आएगा, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि किसी एक इवेंट की होने की और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम भी कितना होता है बच्चों? 1 होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं किसी एक इवेंट के होने की और किसी एक इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे? 1 होता है। इसको हम बच्चों किसी इवेंट को ना होने को ऐसे डोनेट करते हैं ई डैश से। ठीक है, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट इज इक्वल्स टू 1।
और इसी बात को आपको याद रखना है। इसी बात से एक थर्ड रिजल्ट और हमारा बनेगा, अगर हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, जैसे मान लो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको दी है 1/3, आपसे मैंने पूछा इसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमारा क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ये उधर जाके माइनस होगा, तो किसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 1 माइनस उसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1 माइनस 1/3 अगर हम करेंगे तो इसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है बच्चों, 2/3। क्लियर है बात। तो ये फॉर्मूला भी हमें, इस फॉर्मूले को भी यूज करना है, इस बात को भी नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों इससे संबंधित और बातें सीखते हैं। चलिए बच्चों कुछ और बातों को समझते हैं, ये भी हमारे बेसिक्स का ही पार्ट है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम प्रोबेबिलिटी की रेंज निकालने की बात समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी, हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा कितने से कितने के बीच रहेगी, या आपसे पेपर में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है। तो मैं प्रोबेबिलिटी की आपको रेंज समझाने से पहले कुछ बातें समझाना चाहूंगा, आप उससे फिर खुद ही आप प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होगी उसको निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने माना चलो एक ये बॉक्स है, एक बॉक्स में बच्चों कुछ दिल है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये रेड है, ये ब्लैक है और ये ब्लैक है, ऐसा समझते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपसे बोला कि इसमें से एक ग्रीन दिल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बच्चों अब इस बॉक्स में रेड, ब्लू और ब्लैक ही दिल है, लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बच्चों इसमें टोटल कितने दिल हैं, तो हम टोटल हर्ट की बात करें तो टोटल हर्ट है इसमें 5। ठीक है, अगर मैं इसमें से ब्लैक की बात करूं तो आप ब्लैक हर्ट कितने हैं, इसमें 2 है। ब्लू हर्ट की बात करूं तो आप इसमें कहेंगे ब्लू हर्ट 1 है। रेड हर्ट की बात करूं तो रेड कितने बच्चों, इसमें 2 है। लेकिन मैंने आपसे बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन हर्ट फ्रॉम दिस बॉक्स, इस बॉक्स से ग्रीन हर्ट बाहर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बच्चों इसमें ग्रीन तो है ही नहीं, तो फिर जब जो है नहीं वो कहां से आएगा, क्या भगवान जी आके इसमें थोड़ी डालेंगे, तो कोई मैजिक वैजिक भी नहीं हो सकता। सिंपल सी बात, जो हमारे फेवर में है ही नहीं तो उसको हम कैसे निकालें। तो हमारे फेवर में कितने हैं, 0 है, ग्रीन हर्ट इस बॉक्स में 0, और टोटल कितने 5, तो 0 1 में 5 यानी कि 0। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हर्ट कितनी निकल के आएगी बच्चों, 0। अगर मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हर्ट निकाल लो तो आप क्या कहोगे बच्चों, कि रेड कितने हैं इसमें, रेड इसमें देखें तो हम 2 है, टोटल कितने बच्चों 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चों 2/5, यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ गया बच्चों 0.4। अगर मैं ऐसा कह दूं मान लो ये सारे हर्ट क्या है बच्चों, रेड कलर के ही हैं, क्या कौन से कलर के हैं, रेड कलर के हैं। अब बोला मैंने इस बॉक्स में से रेड कलर का दिल बाहर निकालो, तो आप क्या कहोगे बच्चों कि अगर हमें रेड कलर के ही सारे के सारे दिल रेड कलर के ही हैं और रेड ही निकालना है, तो आंख बंद करके कोई गधा भी निकालेगा तब भी रेड ही आएगा, कोई भी निकालेगा तो इसमें से रेड की जगह ब्लैक तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि सारे ही दिल क्या है, रेड कलर के हैं। तो सिंपल सी बात, आप कहेंगे कि 5 दिल रेड है और टोटल 5 दिल है, तो 5/5 यानी कि 1। अब बच्चों सिंपल सी बात है, इसमें 5 दिल है तो 6 तो निकल के आ नहीं सकते, जितने हैं मैक्सिमम उतने ही निकल के आएंगे, उससे ज्यादा क्या निकल सकते हैं। 5 दिल इसमें रखे हुए, मैं कहूँ 7 निकाल के दिखाओ तो कैसे निकलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ऊपर कभी नंबर इससे बढ़ा जाएगा नहीं। और दूसरी चीज बच्चों, अगर कोई चीज इसमें है भी नहीं तब भी हम अगर बात करें उस चीज को निकालने की, तो वहां पे नेगेटिव नंबर भी कभी नहीं आ सकता, 0 आ रहा है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो पा रही और कभी 1 से बड़ी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इससे ऊपर बड़ा नंबर कभी आएगा नहीं। 100% जो आएगा नंबर वो 100% होगा। तो टोटल 5/5 1 ही निकल के आएगा। आप यहाँ पे अगर 10 दिल रख दूं और कहूं कि 10 के 10 रेड हैं और रेड दिल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप यही तो कहोगे 10/10 यानी कि 1। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सी बात यह है बच्चों, जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होगी वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की बात मैं करूं तो ये कभी भी जो है 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 1 के इक्वल तो हो सकती है ना, लेकिन तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से छोटी होगी। ठीक है, और मैं बात करूं 0 के साथ इसका रिलेशन, तो 0 के साथ 0 के भी इक्वल आई है, तो 0 के इक्वल हो सकते हैं, लेकिन 0 से कभी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट छोटी नहीं हो सकती, लेकिन 0 के इक्वल होगी। तो हम क्या कह रहे हैं बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है 0 से हमेशा बड़ी होगी और 1 से हमेशा छोटी होगी या 1 के इक्वल होगी।
और 0 के इक्वल भी हो सकती है। ये बातें आपको दोनों दिख रही है कि ये 0 के इक्वल भी है और 1 के इक्वल भी है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। या तो 0 के इक्वल भी हो सकती है, 1 के भी इक्वल हो सकती है, लेकिन 0 और 1 के बीच ही होगी। कभी भी नेगेटिव या ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। अगर मैं आपको 4 ऑप्शन बोलूं 1, 1/2, 0.3 और 1/4, आपसे पूछा कि बच्चों इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, तो बच्चों ये चारों पॉसिबिलिटीज हैं। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, क्योंकि ये भी 0 और 1 के बीच में है, ये भी 0 और 1 के बीच में, और ये भी 0 और 1 के बीच में है। लेकिन मैं आपको ऐसे ऑप्शन दूं -1, 1/4, 0 और 1/2, तो अब आपसे पूछो इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं ये वाली नहीं हो सकती, बाकी सारे हो सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकती। तो सिंपली आपसे पूछा जाए अगर ऐसे एक नंबर में कि प्रोबेबिलिटी कांट बी डैश, तो आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, बिल्कुल 0 हो सकती है। बच्चों देखो यहाँ पे हमने निकाली है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, क्या आई है, 0 आई है। क्या प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बच्चों देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 निकल के आई है, ठीक है। तो बच्चों इन बातों को बहुत ध्यान से समझिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे एक नंबर में ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आपको मैं जैसे 4 ऑप्शन दूं तो 4 ऑप्शन है, जैसे 4, 2, 3 और 1/2। मैंने बोला इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो बच्चों ये सीधी सी बात है कि प्रोबेबिलिटी 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है, ठीक है बच्चों। आपको मैं आशा करता हूं बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में समझते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, जैसे अगर हमने हेड और टेल, एक कॉइन में 2 पॉसिबिलिटीज ही होती हैं। अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो आप कहेंगे 1/2। अगर यही आपसे परसेंटेज में पूछे तो आपको ये बात नहीं पता होगी कि कैसे परसेंटेज में निकालते हैं कई सारे बच्चों को। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि किसी सिक्के को टॉस करना क्यों सही है, क्यों, और फैसला करना कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, तो आप कहेंगे कि दोनों के जीतने के टॉस को 50-50% चांसेस है, क्योंकि एक सिक्के में 2 ही चीजें हैं, या तो हेड है या टेल है। तो यानी कि 50% चांसेस हेड आने के भी हैं और 50% चांसेस टेल आने के भी हैं। लेकिन वो 50% चांसेस कैसे हैं, तो बच्चों कभी भी हमें परसेंटेज को, अगर प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में चेक करना है तो कुछ नहीं करना, बस इंटू 100 कर देना है। इंटू 100 करने के बाद जो भी निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में होगी, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सी बात, आप परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी को निकालना सीखे। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की रेंज की बात करूं परसेंटेज में, तो किसी भी प्रोबेबिलिटी की रेंज जो होगी वो परसेंटेज में क्या होगी, 100 से कभी भी वो ज्यादा नहीं हो सकती, 100 के बराबर हो सकती है, 100% से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। अब सिंपल सी बात है बच्चों, मैंने कहा कि एक बॉक्स में सेब है और मैंने कहा इसमें से सेब आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो बच्चों 100% श्योर है। क्या 200% चांसेस हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते ना। तो 100% श्योर है कि जब उस बॉक्स में सेब ही है तो सेब भी बाहर निकल के आएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा उस बॉक्स में से आम निकाल के दिखा दो, तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बॉक्स में क्या है, सेब है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0% से नीचे नहीं जा सकती, सिंपल सी बात। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये कभी भी 0% से नीचे नहीं होगी, यानी कि नेगेटिव परसेंटेज में भी नेगेटिव नहीं जा सकती। समझ में आई बात बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी की रेंज की अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, तो प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज में रेंज क्या होती है, ये होती है। प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मैं बात करूं, आपसे बोलूं कि कोई इवेंट फॉर श्योर है कि होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बच्चों कोई भी इवेंट पक्का है, होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी बच्चों, 100% होगी, 100% होगी। या फिर अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की फ्रैक्शन में, तो क्या होगी बच्चों, 1, ठीक है, सिंपल सी बात। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई इवेंट श्योर नहीं है कि नहीं होगा या नहीं होगा, हमें पता नहीं, 50-50 चांसेस है, तो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में क्या होगी बच्चों, 50%, और फ्रैक्शन में क्या होगी बच्चों, 1/2। और अगर मैंने आपसे कह दिया कोई इवेंट है श्योर है कि वो होगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं अगर परसेंटेज में, तो क्या होगी बच्चों, 0%, और फ्रैक्शन में क्या होगी, 0। क्लियर है बात बच्चों। तो आप बहुत अच्छे से ये बातों को समझ गए होंगे। चलिए बच्चों अब थोड़ा सा हम कार्ड्स के बारे में समझ लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉइन्स के बारे में बताया था, डाइस के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम बेसिक के ही पार्ट में एक और बात समझने जा रहे हैं, कार्ड्स, ताश की गड्डी के बारे में। चलिए बच्चों तो ताश की गड्डी को शुरू करते हैं। चलिए बच्चों ताश की गड्डी के बारे में समझते हैं। ताश की गड्डी में चार तरह के कार्ड्स होते हैं बच्चों।
ऐसी एक शेप के होते हैं जिनपे सब पे ऐसा दिल बना होता है रेड कलर का। तो ये कार्ड बच्चों रेड कलर का होता है, इसे हम हार्ट कहते हैं। ये भी रेड कलर का होता है, इसे डायमंड कहते हैं। ये ब्लैक कलर का होता है, इसे ऐसे पान के पत्ते जैसा बना होता है, इसे स्पेड कहते हैं। और ये पेड़ जैसा बना होता है, इसे क्लब कहते हैं। और ये भी ब्लैक कलर का होता है बच्चों। तो ऐसे करके बच्चों सब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K ऐसे कार्ड्स होते हैं बच्चों। 13 कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स हैं? 13 कार्ड्स हैं। तो बच्चों 13 कार्ड्स इसमें, 13 कार्ड्स इसमें, 13 कार्ड्स इसमें और 13 कार्ड इसमें, यानी कि टोटल कार्ड्स की बात करूं मैं बच्चों तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए? टोटल कार्ड्स हो गए 52 कार्ड्स। क्लियर है बात बच्चों? यहां तक बात आप समझ पा रहे हैं? अगर मैं बात करूं बच्चों तो इन कार्ड्स को स्पेशल नाम दिया गया जिसे हम कहते हैं एस, यानी कि इक्का। तो बच्चों एक इक्का इसमें भी होगा, एक इक्का इसमें भी होगा और एक इक्का इसमें भी होगा। तो टोटल अगर मैं आपसे एस की बात करूं तो टोटल एस कितने हो गए बच्चों? टोटल एस भी 4 हो गए। तो बच्चों हमें सिंपल सी बात समझ में आई कि हर एक कार्ड चाहे 2 की बात करूं तो वो भी कितने होंगे? 4 होंगे। ऐसे 10 की बात करूं तो वो भी 4 होंगे। जे की बात करूं वो भी 4 होंगे। क्यू की बात करूं वो भी 4 होंगे। के की बात करूं वो भी 4 होंगे। तो जे क्या होता है बच्चों? जे को भी हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं जैक। ठीक है। क्यू को भी हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं क्वीन। और के को भी एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं किंग। और बच्चों ये 3 कार्ड्स ऐसे कार्ड्स हैं जिसपे किसी ना किसी की ड्राइंग बनी होती है। किसी ना किसी की ड्राइंग मतलब ये है मेरा कि इसमें बच्चों जैक बना होता है, इसमें क्वीन बनी होती है और इसमें किंग बना होता है। तो इन तीनों कार्ड्स को हम एक और स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं फेस कार्ड्स। ठीक है बच्चों। तो ये 3 फेस कार्ड इसमें प्लस 3 फेस कार्ड इसके प्लस 3 फेस कार्ड इसके प्लस 3 फेस कार्ड इसके, तो टोटल 12 फेस कार्ड्स भी होते हैं। ठीक है बच्चों, 12 फेस कार्ड्स होते हैं। समझ आ रही है बात? तो इन कार्ड्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? फेस कार्ड्स। जे मतलब जैक, क्यू मतलब क्वीन, के मतलब किंग। ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे पूछूं रेड कलर के कितने कार्ड्स हैं बच्चों? तो आप कहेंगे रेड कलर की एक ये लाइन है और रेड कलर की ये लाइन है। 13 और 13 26 कार्ड है। तो रेड कार्ड्स की बात करूं तो रेड कार्ड्स कितने बच्चों? तो वो 26 कार्ड्स हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे ब्लैक कार्ड की बात करूं तो ब्लैक कार्ड्स भी कितने होंगे बच्चों? 26, क्योंकि इस लाइन में ब्लैक है और इस लाइन में ब्लैक है। तो ब्लैक कार्ड्स भी कितने में? 26। मैं रेड एस की बात करूं, रेड एस लाल रंग के तो आप क्या कहेंगे बच्चों? यही 2 लाल रंग के इक्के हैं। तो रेड एस कितने हो गए? 2 हो गए। मैं आपसे बात करूं ब्लैक एस, तो ब्लैक एस बच्चों यही 2 हैं। तो ब्लैक एस 2 हो गए। आपसे मैं बोलूं रेड कलर की जैक, रेड जैक, तो आप क्या कहेंगे बच्चों? रेड कलर का जैक कितने हैं बच्चों? तो एक रेड इसमें एक रेड इसमें, टोटल 2 जैक है। मैं आपसे पूछूं टोटल जैक कितने हैं बच्चों? तो एक जैक इसमें, एक जैक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो टोटल जैक कितने हो गए? 4। तो बच्चों ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए, इन सभी के कार्ड्स को बार बार चेक कीजिए। फेस कार्ड कितने, किस टाइप का कितने, स्पेड कितने, क्लब कितने। मैं आपसे पूछूं स्पेड कितने, एस का स्पेड कितने हैं? तो बच्चों स्पेड वाला एस एक ही है ना बच्चों। स्पेड कार्ड्स कितने हैं? तो बच्चों स्पेड कार्ड्स कितने हैं? 13 कार्ड्स हैं। समझ आ रही बात? वो कलर के बेसिस पे, उनके नाम के बेसिस पे, उनकी कैटेगरी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। तो एक बार इन सभी को प्रैक्टिस कीजिए, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज नोटिफिकेशन में बेल आइकन जरूर दबाएं और उसमें ऑल को जरूर टिक करें। अगर आप ऑल को टिक नहीं करेंगे तो आपको हमारी जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो प्लीज इसे करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें। आपके शेयर करने से हमें बच्चों मोटिवेशन मिलता है। हमारी वीडियोस पे जितने लाइक और सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए ला पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।